इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। उनको भी मेरा सलाम पहुंचे जो मुझसे ईमान वाले रहते हैं ईमानों के चक्कर में, ईमान वाले रहते हैं ईमानों के चक्कर में। बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। गुर्रों के ऐसे तो आंखें निकालो और सीना जमी का फाड़ कर पाने वो झाड़। माने में तूफान सिंह, माने में तूफान सिंह, माने में तूफान सिंह। तूफान सिंह मौत तूफान सिंह है, तूफान सिंह मौत तूफान सिंह है। न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत। माई कसम, तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज साले का कलेजा कांपता है, क्योंकि ये तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है ना, उस रास्ते में सरवा तूफान मच जाता है। हाँ साथियों, मैं कहीं गैर का रहने वाला नहीं हूं। मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले गांव विष्णुपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था हमारे तभी माता पिता इस दुनिया से चल बसे। और बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता दुनिया से चल बसे, क्योंकि आज अगर हमारे माता पिता दुनिया में जिंदा होते साथियों, तो आज जो तूफान सिंह का इतना नाम चारों तरफ फैला है, एक कभी नाम फैलता नहीं। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। अब आप लोग तो जानते हैं साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसका रीजन कुछ नहीं निकल रहा, आप लोग खुद जान रहे हैं। अब बुरा काम करने के लिए उठाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने हथियार उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल चुका है। हमारी शादी कहां हुई है साथियों? हमारी शादी भी इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गांव की शान। हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह, और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है, जब से मैंने उसको देखा है ना, वो ससुरी हमको बिल्कुल मोह चुकी है। बस साथियों, दिल में यही तमन्ना है कि मरने से पहले एक बार मोहनी के पास सो जाऊं। तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के पास सुला। उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागनी है। यह फौजी मंगल सिंह की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा, ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा, तू कैसा दामाद है जो हमसे नमस्कार करता है, पैर नहीं छू सकता, प्रणाम नहीं कर सकता। हमने कहा, ससुर जी जमाना चेंज हो रहा है, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब प्रणाम और पैर छूने का जमाना नहीं बल्कि नमस्कार का जमाना आया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल तूफान सिंह मेरे पास क्यों आया है? हमने कहा, आज ससुर जी
कंटोरी और लंगे जुबान संभाल को बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूं। मुझसे जब भी बात करना तो तमीज और तहजीब से बात करना। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों है। हमने कहा हाय ससुर जी, आज का वो पुराना घिसा पिटा जमाना नहीं लगा है। आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का आधा हिस्सा होता है। इसलिए समझदारी दिखाओ। जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, इस सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और मैं सुकून की जिंदगी जी सकें। और फिर दामाद और बेटा तो एक समान होते हैं। हमारा ससुर कहने लगा अरे तूफान सिंह, तू मेरे प्रॉपर्टी का आधा मालिक बनेगा। अगर ये सारी प्रॉपर्टी में से आधा मैं तेरे नाम करवा दूंगा तो तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवायफों के कोठे पे जाकर मुजरा सुनता है। तू सारी दौलत अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा ससुर जी, शराब सबको हजम नहीं होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। पता नहीं कितने हैं, एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। रही बात तवायफों के कोठे पे मुजरा सुनने की, वो खुश नसीब है जिनको तवायफों के कोठे पे मुजरा नसीब होता है। हमारा ससुर और भड़क गया, कहने लगा तूफान सिंह, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगाल। हमने कहा बे ससुरवा सुधर जा बे, वरना मैं बिगड़ गया ना तो सरवा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। बस सोच लिया साथियों कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए इनका मरना आवश्यक है। बस साथियों, मैंने सोच लिया कि कभी न कभी अपने सास ससुर को मौत के घाट उतार करके इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा। मौके की तलाश करता रहा, मौके की तलाश करता रहा। मौका मुझे बहुत जल्द मिला। किसी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ठीक रात 12 बजे अपने हमने ये राइफल लोड किया, बोलेरो की गाड़ी निकाला और रात 12 बजे पहुंच गया अपने ससुराल किसानपुर। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं साथियों, चारों तरफ से शटर लॉक है। तीसरी मंजिल पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा ओह माय गॉड, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें जब तीसरी मंजिल की तरफ उठाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं कि हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी ये राइफल अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई। वहां से भागना था। हमने कहा ससुर जी भागने की कोशिश मत करो, और हमारे बंदूक की गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। और फिर तीसरी मंजिल से कूदोगे, वृद्धावस्था में हाथ पांव टूट जाएंगे। आज के कलयुग के बच्चे इतने समझदार नहीं कि तुम्हारी सेवा कर देंगे। भाई साथियों हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद बारूदी सुरंग बन गया। तड़प रहा था पुट्ठा। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू मां की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रही हैं, उनके पति की लाश कमरे में तड़प रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। हमारी सासू मां कहने लगी, अरे तूफान सिंह, मैं तो तुझको अपना दामाद नहीं बेटा समझती थी, तू हमारे मांग का सिंदूर मिटा दिया।
अभी मैं कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी पहना दूंगे। हमने कहा ऐ सासू मां, जिस कानून की बात करती हो ना, अरे कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, लेकिन तुम्हारा दामाद कानून तोड़ने का कंट्राज लेता है। साथियों, मेरी सासू मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने फोन का तार काट दिया, अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, बड़ा की गाड़ी की डिग्गी में लग किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। उधर से एक ट्रेन आई और हमारे सासू मां की लाश की धज्जिया मर गई साली बुढ़िया भी तड़पड़ा करके। बचा फौजी मंगल सिंह है, बचा फौजी मंगल सिंह है, कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर नहीं शहीद हुआ तो जैसे उसके मां बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह को भी। तो साथियों, ये रहा हमारा बायोडाटा। हमें सूचना मिली है कि हमारे साले साहब कल रक्षाबंधन का त्योहार है, वो अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने के लिए हमारे दरवाजे पर तशरीफ ला रहे हैं। तो चलता हूं, एक खुशखबरी मैं अपनी पत्नी रामकली को दूंगा। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद। हम कहे भैया जय हिंद। जय भैया, मैं तो आपको जानता हूँ और पहचानता हूँ, और जो हमारे दूर दराज से हमारे भाई लोग आए हुए हैं, ये आपको ना जानते हैं भैया और ना तो पहचानते हैं। अगर आप यहाँ पे आए हैं भैया, तो सबसे पहले आप अपनी परिचय दे दीजिए। अच्छी बात है। हाँ, अब सब मैं संगीती पर चले। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी जी है जिनका नाम मोहनी है, और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। मेरी एक बहन है जिसका नाम रामकली, और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, आज के 10 साल पहले ना जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं वापस अपनी ड्यूटी पर गया, और अफसोस की बात ये, क्या 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन मुझ पर फोन पर कहती रहती है, और भगवान की कृपा से इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सोच रहा हूँ घर जाने से पहले बहन के घर जाकर के राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा, और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूँ अपने गांव की तरफ।